विसंगति समाज में देखने में आ रही है। अच्छी समाज की जो बच्चियां हैं वो भाग करके अन्य धर्म में जाकर के विवाह कर लेते हैं। समझाने पर भी जब उन्हें समझाया जाता है, माता पिता समझाते हैं, वो भिन्न भिन्न प्रकार के तर्क रखते हैं। हम बहुत पढ़े लिखे हैं, अपने पैरों पर खड़े हुए हैं, जिन्हें हम वर्षों से जानते हैं, जिनके स्वभाव से हम परिचित हैं, वो बहुत ही मिलनसार हैं, एक दूसरे के व्यवहार को समझते हैं। अनजाने व्यक्ति से बंधने की बजाय जाने पहचाने व्यक्ति से बंधने में ज़्यादा समझदारी है, यह तर्क दिया जाता है। दूसरा तर्क दिया जाता है, ये भेदभाव क्यों किया जाता है? खून सबका एक ही रंग का होता है, भेदभाव कभी धर्म करना सिखलाता नहीं है। धर्म तो एकता का परिचय देने वाला होता है, एक दूसरे को साथ में लेकर के चलने वाला होता है। क्यों संकीर्ण विचारधारा में बन कर के रहा जाए? क्यों ना इस पढ़े लिखे युग में, जब समझदारी सबके भीतर पैदा हो ही गई है और सभी लोग आर्थिक रूप से अपने पैरों पे खड़े हो चुके हैं, तो जो निर्णय आज की बच्चियां अथवा बच्चे लेते हैं वो कहाँ तक उचित है और कैसे उन्हें समझाया जाए ताकि आने वाले भविष्य को सुरक्षित किया जा सके। अभी 2 दिन से हम इसी पर प्रवचन, 3 के आज शुरू से यह प्रवचन यही चल रहे हैं। स्वेच्छा, स्वेच्छा से किया हुआ कार्य उन्मत्त का होता है, चाहे वो शत हो अथवा अशत हो। पूज्यवर उमा स्वामी महाराज ने इसी को अंकुश लगाने तो कहा है, शतुर विशेषात यद रक्षु लक्ष्य रुन्वत। इच्छा के अनुसार किया जा रहा है, स्वयं की इच्छाओं को ध्यान में रख के किया जा रहा है। ये तुम्हारी उन्मत्तता का प्रतीक है। एक दूसरा कि वर्तमान में जो तुम चयन कर रहे हो, तुम चयन करने योग्य ही नहीं हो। विद्यार्थी यदि स्वयं की कॉपी लिखकर यदि स्वयं जांचे तो कितना अच्छा होगा। विद्यार्थी की स्वयं की कॉपी यदि स्वयं जांचे तो कितना अच्छा होगा। विद्यार्थी स्वयं कॉपी लिखता है, उसकी कॉपी गुरु जांचता है। इसी प्रकार जिंदगी की कॉपी को तुम अपने जांचने के लिए स्वयं जांच रहे हो, उसके लिए माँ बाप गुरु हैं, वो उनको जांचने मिलना चाहिए। स्वयं की कॉपी स्वयं जांच रहे हो, स्वयं जिंदगी का निर्णय स्वयं ले रहे हो, स्वयं की मार्कशीट स्वयं बना रहे हो, स्वयं नंबर अपने आप दे रहे हो, तो अंधेर नगरी चौपट राजा ठके शेर बाजी और ठके शेर खाजा चलता रहे, कभी नहीं होगा। और जब कोई व्यक्ति, 2 जवान व्यक्ति अपना साथी सुनते हैं तो माँ जिस्म का लिहाजा रखते हैं, ब्यूटी, सुंदरता, चमड़ी को देखेंगे, शरीर की आकृति को देखेंगे, इससे ज़्यादा गहराई में वो नहीं पहुँच सकता। इसलिए जो भी निर्णय लिए जाते हैं वह बुजुर्गों को क्यों बनाया गया, बड़ों को क्यों बनाया गया, और बड़ों के लिए जिसके लिए बनाया गया है वो इसलिए बनाया गया है कि कभी व्यक्ति स्वयं अपनी जिंदगी का निर्णय स्वयं करने की योग्यता रखता ही नहीं। और जहाँ निर्णय करने की योग्यता होती है वहाँ मोक्ष मार्ग के रास्ते बंद होते हैं, जो हम पहले कह चुके हैं। दोनों एक दूसरे से परिचित हैं, परिचित होना ही काफ़ी नहीं है। जिस व्यक्ति ने तुम्हारे लिए परिचय 1 साल में आया, 2 साल में आया, उससे तुम्हें लव हुआ, प्रेम हुआ, लेकिन तुम्हारी माँ को तो तुमसे 25 वर्ष का प्रेम है, वो छोरी से तो अभी साल भर से हुआ है। तो 25 साल के प्रेम को तुमने आंसू में बहा दिया 1 साल के प्रेम के चयन के। और उसका प्रेम और लड़की का प्रेम में कितना अंतर है। माँ बाप का जो प्रेम था, माँ बाप की जो खुशी थी, उसने तुम्हारे साथ कितनी मेहनत की, 9 माह घरों में पाला, तुम्हारी गंदगी साफ होके मैत्रानी बनी, तुम्हारे कपड़े धोने के लिए धोबन बनी, तुम्हें रोटी बनाने के लिए सोयन बनी। 25 साल तक उसने तुम्हारे प्रति जो प्रेम किया है, आज कोई पत्नी इतना प्रेम नहीं कर सकती, कितनी बड़ी पत्नी क्यों ना हो। आखिर उसको एक ना एक दिन झुंझलाहट, लेकिन माँ में कभी झुंझलाहट नहीं आई, उसका प्रेम। तो उसको लिए तुमने 25 साल के प्रेम को आंसू में बदल दिया। क्या तुम माँ से ज़्यादा परिचित हो या उस स्त्री से? माँ तुम्हें ज़्यादा जानती है या तुम स्त्री को ज़्यादा जानते हो? जिस कन्या, जिस वर से आप शादी कर रही हैं या जिस कन्या से आप शादी कर रहे हैं, उसको आप ज़्यादा जानते हो जो साल भर के तुम्हारी ज़िंदगी में आई है, या 25 साल से तुम्हारी ज़िंदगी में है माँ, उसको ज़्यादा जानते हो। पर 1 साल भर से बच्चा तुम्हारी ज़िंदगी में आया है,
उसको तुम ज्यादा जानती हो या 25 साल से पिता तुम्हारी जिंदगी में है उसको ज्यादा जानती हो? 25 साल का पिता तुम्हें कितना जानता है, 25 साल की माँ तुम्हें कितना जानती है, तुम माँ को कितना जानते हो, उस जानकारी को ताक पर रख दिया। 1 साल की जानकारी में तुम कहने लगे कि हमारा उससे परिचित है, तो तुमने 25 साल की माँ की जानकारी को आंसू में बदल दिया। 25 साल की माँ ने जब ये शब्द सुना कि तुम एक विजातीय विधर्मी शादी कर रहे हो, माँ बेटे के लिए, पिता बेटे के लिए, खुशियों के लिए जिंदगी भर दुखी रह जाता है, जिंदगी भर दुख उठा सकता है, माँ बेटे और बिटिया की खुशी के लिए। और आज क्या हुआ कि तुमने जैसे ये बात कही, उसकी जिंदगी में आंख छूट पड़े, आंसू आ गए, और उसको ये कहने लगा है मैंने कहाँ बारिश में गलती कर दी, परवरिश में कहाँ मेरे से गलती हो गई, जो आज यह इसका कार्य कर रहा है। भारत का कोई भी एक ज्ञानी बता दो जिसने फर्स्ट हैंड अपने बेटे और बिटिया के संबंध में विधर्मी शादी का नाम सुना हो और तुरंत उसको दुख ना हुआ हो। पहले फर्स्ट हैंड बता रहा हूँ, पहला सुनते ही एकदम झटका लगता है। प्रथम दृष्टि शुद्ध दृष्टि, जो अब आपके माँ बाप को झटका लगा वही सत्य है। दूसरी बात, संस्कारों की जब बात आती है, एक बार एक हम शौच के लिए जा रहे थे, एक झाड़ू साफ करने वाले लोग थे, वो एक दिन बोले महाराज जी क्या मैं आपके पैर छू सकता हूँ? मैंने कि आप कहीं सफाई करके आदि तो नहीं आए? बोले नहीं, आज मैं नहा के आया हूँ आपके पैर छूने। मैंने कि मैं हाथ तो नहीं कहूँगा, लेकिन छुएगा तो मैं मना नहीं करूँगा, छू ले। तुम्हारे सुख के लिए किस देवता के सामने नमस्कार किया है? तुम्हारे ऊपर जिंदगी में सब सुख दुख आए हैं, उसने किस देवता का आशीर्वाद लिया? किस गुरु की शरण में गई वो? तुमने 25 साल में कितने बार उन माँ बापों को, भगवान को याद करना पड़ा होगा तुम्हारे लिए? तुम्हारे लिए जब तुम्हारा जन्म हो रहा होगा उस समय याद किया होगा, हे भगवान डिलीवरी सकुशल। 9 महीने जब घर में रहोगे कितने बार माँ बाप ने भगवान से याचना की होगी, बेटा बिटिया सकुशल रहे। 25 साल में कितने मौके पड़े जब तुम पढ़ाई को गए, तुम स्कूल को गए, तब तक उन्होंने किस देवता को याद करके तुम्हारा संरक्षण किया? बस जिस देवता का संरक्षण करके तुम्हें पाला है, संबंध उससे बनाओ, कहीं माँ बाप का वो देवता ना छूट जाए, तुम्हारी जिंदगी से वो देवता ना छूट जाए। जिस देव शायद गुरु की शरण लेकर के तुमने 25 साल व्यतीत किए, और तुम ऐसा संबंध जोड़ने वाले हो कि उस संबंध के बाद तुम्हारा देव छूटेगा, साथ छूटेगा, गुरु छूटेगा, और ये 3 चीजों का बलिदान करके अपना चयन करते हो, तो इससे बड़ा मूर्ख दुनिया में कोई हो नहीं सकता। ये लास्ट का पॉइंट है, यदि थोड़ा सा भी धर्म है। एक बार एक व्यक्ति ने पूछा, आपने कह दिया कि महाराज जी लव मैरिज के संबंध में आपके क्या विचार है? तो मैंने कहा भैया मेरा मैरिज के संबंध में विचार नहीं है, लव की बहुत बात है। नहीं, आपका विचार सुनना चाहता हूँ। सुना है कि आप हर चीज का जवाब देते हैं, मेरा जवाब दो, लव मैरिज के संबंध में आपके क्या विचार है? अब मैंने कहा कि यदि मना करता हूँ तो ये कहेगा महाराज पुराने जमाने के। तो मैंने कहा लव मैरिज के मैं समर्थन करता हूँ। बोले बस महाराज जी मेरे पापा आपको बहुत मानते हैं, मैं लव मैरिज करना चाहता हूँ, और पापा विरोध करते हुए कहते महाराज जी कह देंगे तो कर लेना, महाराज जी कह देंगे, गुरु कह देंगे तो मैं मना नहीं करूंगा। बोले महाराज जी बहुत अच्छा किया, आपने हाँ कह दिया और मेरा काम बन जाएगा। फिर मैंने उससे कहा कि बन जाएगा कोई बात नहीं, जब मैं तेरा इतना बड़ा कार्य कर रहा हूं, मेरे कहने पर तेरा बाप मान जाएगा, तेरे जिंदगी का साथी मिल जाएगा, मुझे क्या मिलेगा? तुझे तेरी साथी मिलेगा, माँ बाप को मुझे क्या मिलेगा? बोले महाराज जी मैं आपसे बहुत खुश हूं, आप मांग लो क्या मांगना है, आप जो कहोगे करूंगा। मैंने कि बस एक ही करना, तू जो मेरे से तेरे बाप मेरे बात मान रहे हैं, बस साथी उसको लाना कि तुम दोनों मिलकर के मेरी अंजलि में गिलास रखने लायक बने रहना, बस इतना सा साथी करो लो मेरे। कम से कम इतना तो ध्यान रखो कि हम दोनों मिलकर गुरु की अंजलि में हार देंगे, हम दोनों मिलकर कभी इंद्र रानी बन जाएंगे, और कभी अंत में भाव हुआ तो हमको भी दीक्षा लेकर आत्मा का कल्याण। इतना तो लव होना चाहिए। लव में इतने अंधे मत हो जाओ कि गुरु छूट जाए, गुरु का संस्कार छूट जाए। कर्म ने तुम्हें किस कुल में पैदा हुआ है? यदि तुम अन्य कुल में, 5वां पॉइंट, 5वां पॉइंट कर्म सिद्धांत का, कर्म ने अंत में तुम्हें किस कुल में पैदा किया है? यदि कर्म ने तुम्हें मुसलमान कुल में पैदा करना था तो वहां करता है, ईसाई में करना था ईसाई में करता है, XYZ। तुम्हें कर्म ने जैन कुल में पैदा किया है, और कर्म ने जब जैन कुल में पैदा किया है तो कर्म ने ये बांध दिया है
तुम्हारी जिंदगी जैन कुल में चलेगी, तुम्हारी सारी जिंदगी जैन के अनुसार होगी। और तुमने उस कर्म सिद्धांत को पलट करके, यदि कर्म को पसंद होता तो आपको जैन नहीं बनाना, उसी